दोस्तों, जब जब चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर टीका टिप्पणियां की है, आलोचना की है, बताया है कि आपकी कौन सी योजना गलत है या आप कहां अपने जनता पर ध्यान नहीं दे रहे, उसके बाद से ही लगने लगा कि कहीं चिराग पासवान बागी ना हो जाए। उसके फौरन बाद दो तीन तरीके हर बार आजमाए गए। मान मनोबल से लेकर डराने धमकाने तक ये हर चीज की जा चुकी है। डराने धमकाने में सिर्फ ये नहीं कि पार्टी दोबारा से तोड़ी जाएगी, बल्कि उनके अपने सहयोगियों के यहां छापे शुरू हो गए। लेकिन इस बार बात हाथ से बाहर निकल चुकी है, क्योंकि जब चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया, बताया कि कैसे मनबड़ हो गए हैं बिहार के अधिकारी कि वो अंट-शंट बयान देने से बाज नहीं आते, जबकि उनकी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि बिहार में सुशासन हो, बिहार में कानून का राज हो, वहीं अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। यह बात नीतीश कुमार से ज्यादा नीतीश कुमार के सहयोगी यानी बीजेपी को चुभी है क्या? क्योंकि आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उसका खुलासा किसी और ने नहीं, चिराग पासवान ने किया है। चिराग पासवान ने बता दिया आखिरकार उन्हें किससे डर है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कैसे उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। आखिर कौन है जो चिराग पासवान जिनकी आंखों में खटक रहे हैं? क्या विपक्षी पार्टी के नेता है या अपने ही चिराग पासवान के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो बताइए, चिराग पासवान के लिए मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर चिराग पासवान और तेजस्वी साथ आ गए, मैं एक भी ऐसा नेता नहीं मानता जो कद्दावर रह पाएगा। बिहार की जनता आज भी चाहती है चिराग और तेजस्वी एक साथ आए, और वो आएंगे। बार बार एक चीजें कुछ ऐसी हो रही हैं, घटनाक्रम, जिनसे पता लग रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ तो नहीं रह पाएंगे। वो इंडिया गठबंधन में आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन एनडीए गठबंधन में ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश से लेकर उनकी जो चीजें हैं उन्हें पूरी तरह से कुचलने का काम हो रहा है। और उन्होंने आवाज उठाई तो देखा ना कैसे उनके चाचा से मुलाकात की गई थी अमित शाह की तरफ से। फिर उन्होंने दोबारा जब आवाज उठाई थी तो कैसे उनके सहयोगी के यहाँ छापे पड़ गए थे। ये तमाम चीजें हो रही थी। और अब एक बार फिर से देखिए, आज ही खबर है, उन्होंने क्या कहा। अब उन्हें मुझे बम से उड़ाने का बन रहा प्लान, मुंगेर की रैली में बोले चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में एक रैली के दौरान दावा किया कि उन्हें बम से उड़ाने की साजिश रची गई है। उन्होंने विरोधियों पर बार बार उन्हें तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। फिर पढ़िए क्या कहा, विरोधी, विपक्षी नहीं, और विरोधी में अंतर होता है। विपक्षी पार्टियां होती हैं और विरोधी कोई भी हो सकता है। वो आपका अपना भी अपना कितना ही सगा वो हो सकता है। आपके साथ चलने वाला भी आपका विरोधी हो सकता है, क्योंकि इन एनडीए में इन दिनों आप देख भी रहे हैं कि अगर चिराग पासवान कुछ कहते हैं तो उनके विरोधी के तौर पर शायद तेजस्वी यादव कुछ बोले ना बोले, आरजेडी बोले ना बोले, कांग्रेस बोले ना बोले, लेकिन जीतन राम मांझी जो उनके साथ एनडीए में वो जरूर बोलते हैं। बहुत सारी नैतिकता सिखाते हैं, उन पर तंज कसते हैं, आलोचना करते हैं, टिप्पणियां करते हैं। ये काम जीतन राम मांझी खुलकर करते हैं, और किसके इशारे पर करते हैं किसी से छिपा नहीं है। खैर, उन्होंने विरोधियों पर बार बार उन्हें तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यह बयान एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा दी गई धमकी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी एफआईआर साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। दरअसल जब यह धमकी दी गई थी उसके फौरन बाद एक बयान और आया था, जो चिराग पासवान के जीजा का बयान था, जो सांसद भी हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी पार्टी के नेता, इन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो कार्यकर्ता खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे, वो बात अलग है। इसका विरोध सबसे ज्यादा एनडीए के अंदर ही हुआ कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अराजक लैंग्वेज है। अराजकता इन नेताओं को तब नजर नहीं आती जब खुल्लम खुल्ला एक नहीं दो दो तीन तीन ऐसे उद्योगपतियों की हत्या, एक उद्योगपति हत्या कर दी, कभी किसी पर गोली दाग दी, कभी कहीं बम मार दिया, तेजस्वी यादव के घर के सामने फायरिंग हो गई। सोचिए, विकासशील इंसान पार्टी के जो मुकेश सैनी, उनके पिता की हत्या हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल राज चलाने से हिचकिचाती है इस देश की मीडिया। अब चिराग पासवान ने उठाया मुद्दा कि सोचिए, ये हालात तब है जब एक केंद्रीय मंत्री कहे कि उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी हो रही है। अब देखिए, चिराग पासवान ने कहा, बिहार के मुंगेर जिले में एक रैली के दौरान सनसनीखेज दावा किया कि उनके विरोधी उन्हें बम से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। चिराग ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें तोड़ने की कोशिश पहले भी होती रही, लेकिन अब विरोधी इस स्तर पर पहुंच गए हैं। अब ये विरोधी लगातार इसी तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, अब ये भी है, हाजीपुर से चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी टूटने के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ भी चिराग पासवान को तोड़ नहीं सका। उन्होंने खुद को शेर का बेटा बताया और कहा उन्हें डराना नामुमकिन। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि चिराग पासवान का एक टीस है। टीस सबसे बड़ी क्या है समझिए। एक होता है, सब जानते हैं कि जैसे हालात बन रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। फिर पता लगता है कि आपके पिता की पार्टी, आपके पिता का निधन होता है और आप उधर
शोकग्रस्त मसला है, कोई ऐसा थोड़ी ना कि ये कोई इवेंट चल रहा है। अब रामविलास पासवान का निधन हुआ, बेटे वहां पर लगे हुए थे, शोक का मसला था, सब आ रहे थे, जा रहे थे, पूरी व्यवस्था देख रहे थे, वाकई पूरा परिवार में मातम पसरा हुआ था। एक वीडियो आ गई थी सामने आकर, देखिए उस वीडियो के आधार पर कैसे माहौल बनाया गया था। मैं कहता हूं फिर से, विपक्षी अगर इसे मुद्दे को उठाएं तो बात अलग है, लेकिन खास बात यह कि आज भी उस वीडियो के जरिए एनडीए की विचारधारा वाले कुछ नेता और एनडीए वाले नेता ही चिराग पासवान पर निशाना साधते हैं। जिस वीडियो में वो अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता, उनमें जोश भरने के लिए वो बोलना चाह रहे थे, तो उसके लिए बताया गया कि कैसे अपने पिता की मौत का इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी से चिराग पासवान के लिए सेट कर दिया गया था कि ज्यादा दिन उनके पास पार्टी नहीं रहेगी। फिर ऐसा हुआ, लगा कि अब तो चिराग पासवान के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी के नेता टूट पड़ेंगे, वो रामविलास पासवान का सम्मान करते हैं, इसलिए चिराग पासवान की हरकत पर नाराज हो जाएंगे। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे इतनी बड़ी बात नहीं है। इससे एक झटका लगा एनडीए को। सबको पता है कि चिराग पासवान की पार्टी का तोड़ने का श्रेय कांग्रेस को नहीं जाता, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नहीं जाता, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को नहीं जाता। इस देश की मीडिया बार बार नीतीश कुमार को विलेन बताती है चिराग पासवान के सामने, लेकिन मैं हर बार बताता रहा हूं कि अगर मोदी शाह उस वक्त साथ दे देते तो यकीन मानकर चलिए चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ना, उनकी पार्टी को छीनना, उनके पिता रामविलास पासवान की पार्टी से उन्हें बाहर निकालना, यह बस की बात नहीं था उनके चाचा की कि पशुपति पारस ये कर दे। और उसमें मोहर को तो मोदी शाह ने आगे आकर लगा दी। जब पार्टी से वो निकाल दिए गए, उसके बाद तुरंत ही उनके चाचा यानी पशुपति पारस को मंत्री बना दिया। तो ये काम किया है जिसमें पता लगा कि हाँ, ये किसके इशारे पर हुआ। मैं कहता हूं इतने पावरफुल है, इन्होंने खुद अब इस बात का सबूत दिया। शरद पवार की पार्टी टूटती है, अजीत पवार की असली हो जाती है। शिवसेना टूटती है, उद्धव ठाकरे की दूसरी पार्टी हो जाती है, और असली वाली एकनाथ शिंदे के पास चली जाती है। तो क्या इतनी पावर नहीं थी कि चिराग पासवान के घर में अगर मानकर चलिए चाचा कर भी रहे थे, तो चाचा के पास से जो पार्टी जाती वो असली ना होती, वो असली होती, और चाचा के पास रह जाती, नई पार्टी चाचा को बनानी पड़ती, पशुपति पारस को। लेकिन नहीं, चिराग पासवान को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इसी बात का जिक्र उन्होंने किया। देखिए एक और खबर है, आगे इसी में बताया गया आज तक की खबर में, साइबर पुलिस स्टेशन की धमकी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। देखिए उन्होंने उससे पहले लिखा कि चिराग के मुताबिक उनके खिलाफ एक नई साजिश रची गई। उन्होंने कहा अब ये लोग मुझे बम से उड़ाने की योजना बना रहे हैं। जब उनकी पार्टी के सदस्यों से इस दावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने नाम न बताने की शर्त बताई कि बयान हाल ही में सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले एक इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा हो सकता है। दरअसल ये उससे जुड़ा नहीं है, बल्कि उसके आगे ही कहानी है। ये हर कोई जानता है कि नाम लेकर बता देता हूं, नरेंद्र मोदी साहब कोई पोस्ट करते हैं तो दर्जनों कमेंट आते, अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। क्या हर कोई इस बात पर आपत्ति जताता है? चिराग पासवान के साथ ये पहली दफा नहीं है कि कभी इनके बारे में किसी ने गलत बोला हो, इससे पहले भी बोला है। तो मसला ये नहीं है कि किसी ने इंस्टाग्राम यूजर ने कुछ कह दिया है ना, मसला ये है ही नहीं। उससे आगे की कहानी है, उसके आगे की कहानी यह है कि अब ये स्पष्ट आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है ना तेजस्वी ने रोका, ना कांग्रेस ने रोका, ना विरोध किसी ने किया। ये विरोध अगर बिहार से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, इसका कर रहा है कोई, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी जानती है अगर चिराग ने चुनाव लड़ा बिहार से और बिहार में वो उतर कर आए तो उनकी अपनी पार्टी के नेता सूक्ष्म हो जाएंगे, बौने साबित होंगे। नमस्कार।